वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो फिर आपके सामने आपके गुरुजी हाजिर है। सबसे पहले तो आप सभी को बोलना चाहूंगा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और सभी लोग जो है अपनी तरीके से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो भाई आज का जो हमारा मुद्दा है, आज की जो हमारी चर्चा है, बेसिकली समझ ही गए हुए किसी चीज पर है ना। तो आज हम चर्चा करने जाने वाले हैं अंग्रेजी पर। ठीक है, सो आज का जो हमारा जो मुद्दा रहेगा बेसिकली वो इस चीज का रहेगा कि हमारे इंग्लिश स्किल्स को कैसे ग्रेस किया जाए। हाउ टू ग्रेस आवर इंग्लिश स्किल्स, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस लेक्चर। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आप सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि पिछले वीडियो में जो आप सबने इतने जबरदस्त तरीके से रिस्पांस दिया है मुझे, आप सभी का खूब सारा प्यार मिला, आप सभी का खूब सारा सपोर्ट मिला। तो उसके लिए वंस अगेन थैंक यू। और आप सभी को गणेश चतुर्थी, महालक्ष्मी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऑब्वियसली बात है भाई, गणपति बप्पा आए हैं सभी घर में, तो सभी से यही कहना चाहूंगा कि मेरे भगवान से यही दुआ है कि वो आए हैं तो वो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए हैं। ठीक है, और जब वो जाएंगे तो आपसे घर के दुख पीड़ा कलेश सारा कुछ है वो लेकर जाएंगे। यही मेरी भगवान से दुआ है और उन्हीं का नाम लेकर हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई हाँ, और शुरू करने से पहले एक और बात, जो इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो डेफिनेटली जाकर देखना भाई। ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन होना चाहिए गुरुजी से, आपके गुरुजी है और आपकी गुरुजी की पाठशाला से भी। भाई गुरुजी की पाठशाला है तो इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। तो जाकर देख लेना। और एक बात कहना चाहूंगा कि आप जो शैतान जो बच्चे हैं, जो थोड़ा सा मतलब नॉटी टाइप के बच्चे, थोड़ी सी मतलब गुरुजी को तंग सा करे, तंग नहीं कर रहे बोलूंगा, बट थोड़ा सा मतलब वो क्या करे तो आकर बस गुरुजी को देख रहे तो यार देखना है, सही बात है, बट देखने से पहले वो जो लाल वाला जो तुमको बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, उसको भी दबा देना। ठीक है, उसको दबा दो, उसके बाजू वाले घंटी को जो भी है उसको दबा दो। ठीक है, दबा दो उसको या कुछ भी उसको फेंक कर मारो, वो भाई मुझे नहीं पता बट दब जाना चाहिए। ठीक है, और लाइक कमेंट तो सभी को करना ही है। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा। ठीक है, तो बहुत से लोग जो है समझ गए कि हमारी चर्चा किस बात पर। तो हमारी चर्चा सिंपली इस बात पर है कि हमारे इंग्लिश स्किल्स को हम कैसे इंप्रूव करें। देखो भाई, बहुत सारे लोगों का दिक्कत ये रहता है कि यार हमको सब कुछ आता है, बट एक उनके मन में एक ये खोट रहता है कि काश हमको अगर इंग्लिश आती तो हम शायद कुछ अच्छा कर पाते। ठीक है, बट मेरी बात पर थोड़ा सा गौर करना मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो मैं शुरू करने से पहले यही बता दूं कि मैं किसी भी भाषा का समर्थन नहीं कर रहा, मैं किसी भी भाषा को प्रमोट नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, मुझे गर्व है मेरे भारतीय होने पर। ठीक है, मुझे गर्व है मेरे देश पर, मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी पर, और मुझे गर्व है भाई मेरे देश की संस्कृति और सभ्यता पर। ठीक है, पहली बात तो ये है ना, तो इसको तो कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, तो हमें गर्व होना चाहिए हमारी हिंदी मातृभाषा, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा को, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा पर, और हिंदी के साथ साथ जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है वो भी। ठीक है, तो लेकिन यार ऐसा रहता है कि बहुत से लोग जो है ये सोचते हैं कि यार हिंदी आती है, हमारी रीजनल लैंग्वेज आती है, बट वाई वी आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो वो बात तो बेसिकली हमारा जो इस टॉपिक का मुद्दा होने वाला है वो होने वाले हमारे 3 वर्ड्स पर हम आज काम करने वाले हैं। कितने वर्ड्स पर, ध्यान से सुनो। वी आर गोइंग टू स्टडी और वी आर गोइंग टू एनालाइज 3 वर्ड्स, एंड विच आर दिस 3 वर्ड्स, सो लेट मी शो यू। फर्स्ट वन इज वाई। ठीक है, फर्स्ट वन इज वाई। ध्यान देना, वाई मतलब क्या है ना। तो यहाँ पर ये जो वाई है किस चीज का वाई है, तो ये इस चीज का वाई है, वाई वी आर अनेबल टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, और या फिर सिंपल भाषा में कहा जाए तो हमको इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। ठीक है भाई, किसी भी भाषा को सीखना है ना, अगर इफ यू आर लर्निंग चाइनीज तो ऐसे सीख जाओगे किंग चांग टू करने सीख जाओगे क्या, बस नहीं। देयर इज अ सर्टन मोटिव। ठीक है, देयर इज सर्टन क्या बोलिए, कुछ ना कुछ कारण है भाई। ठीक है, देयर इज अ सर्टन रीजन फॉर दैट, सो दैट वी हैव टू सी फर्स्ट। भाई अगर किसी चीज का रीजन समझ में आ गया तो वो चीज करनी क्यों है ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। सो फर्स्ट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाई टू लर्न इंग्लिश। ओके, देन आफ्टर दैट अगेन द वर्ड्स कम सेकंड इज अगेन व्हाई। तो भाई 2 व्हाई है। पहला वाला व्हाई था कि इंग्लिश क्यों सीखनी है, अब दूसरा वाला व्हाई जो है उसको ध्यान देना। दूसरा वाला व्हाई जो है वो इस चीज के लिए कि हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पा रहे, व्हाई वी आर अनेबल टू लर्न इंग्लिश। दैट इज द पॉइंट, सेकंड पॉइंट विच वी विल बी डिस्कसिंग और एनालाइजिंग इन दिस लेक्चर बोल दो या आपकी पाठशाला बोल दो या कक्षा बोल दो, भाई गुरुजी की कक्षा बोल दो। ठीक है, और द लास्ट वन इज हाउ। हाँ भाई, ये सबसे काम का बताया भाई गुरुजी आपने, ये तो क्या है, ये फालतू है नहीं, ये भी है भाई, ये भी काम का है। एंड अगेन द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम आज यहाँ पर आए हैं, हाउ टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, ये भी हम देखने वाले। ओके, तो
एक बात जरूर बता दूं यार, जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा, ये मेरी उससे 100% गारंटी है कि वो यहाँ पर अगर आखिर तक बना रहेगा तो वो अपने साथ में कुछ तो नया लेकर जाएगा। ये मेरी गारंटी है गाइस, ये मैं तुमको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। तो चलो भाई, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ में शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेट्स बिगिन। ओके, तो फर्स्ट वन इज, जो मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि अब पहली बात यह है कि यार इंग्लिश सीखना क्यों है। ठीक है, ये सब अगर किसी चीज को करना क्यों, ये समझ में आ गया तो उसको हम डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है, समझ में आ गया। तो अब ये समझो कि हमने इंग्लिश सीखना क्यों चाहिए। पहली बात तो देखो, ऐसा है इंडिया, इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पहला जो रीजन बन गया कि इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा रीजन कि मतलब भाई अब ये देखो, अगर ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसका मतलब भाई नौकरी करोगे तो नौकरी क्यों करोगे, छोकरी चाहिए ऐसा नहीं, नौकरी करोगे क्योंकि भाई कुछ तो अर्न करना पड़ेगा ना। मनी पावर के बिना कुछ होता नहीं आजकल की जिंदगी में। ठीक है, और छोकरी भी चाहिए, दैट इज द सेकंड इंटेंशन। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है, हम जितने भी व्यवहार करेंगे, जितने भी व्यापारिक व्यवहार करेंगे, जितने भी ऑफिशियल व्यवहार करेंगे, उन सभी में जो है इंग्लिश का इस्तेमाल होने वाला है। सो उसके लिए सीखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया समझ में आ गई। तो दूसरी सबसे जरूरी बात कि भाई इट एम्फसाइजेस और इट क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अगर तुम को जॉब हासिल करनी है देन यू मस्ट हैव टू लर्न इंग्लिश इन इंडिया। मेरे को बाकी का नहीं पता भाई, मेरे को बाकी देशों से लेना देना नहीं है, बट इफ यू आर रिसाइडिंग इन इंडिया, ठीक है, इफ यू आर स्टेइंग इन इंडिया, सो इफ यू वांट ए जॉब, तो यहाँ पर पहली चीज आ जाती है क्राइटेरिया कि यू हैव टू लर्न और यू हैव टू नो एटलीस्ट द बेसिक इंग्लिश। ठीक है, तुमको बेसिक इंग्लिश जो है भाई जरूर आनी ही चाहिए। तो ये बात है ना, बोलो ना बोलो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आनी चाहिए। ठीक है, ये बात है। तो दो बातें हमने समझी, लेकिन अब एक बात समझो कि क्या ऐसा सचमुच जरूरी है। ठीक है, तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना गाइस, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज गई खड्डे में, जॉब गई खड्डे में, क्यों जॉब क्यों करोगे। ठीक है, जॉब अच्छा ठीक है, नौकरी की बात है। ठीक है, नौकरी करना, अधिकतर लोग बोलेंगे यार नौकरी करना है, छोकरी चाहिए, क्यों, नौकरी वालों को छोकरी मिलती है। ठीक है, ऐसा है, जो व्यापार करने बैठे, जो बिजनेस लेकर बैठे, वो लोग सभी कुंवारे बैठे क्या, बताओ मुझे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो ये वाले जो पॉइंट है, ये वाला तो पॉइंट एट सच हमारी सोसाइटी के लिए वैलिड है, बट इट इज नॉट वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये इंडिया की बात है। ठीक है, और भाई ये देश जो है, हाँ एक बात जरूर है कि ये देश जो है हम ही से चलता है। ठीक है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, तो हम ही से ही चलता है। ठीक है, बट एक बात ये जो है कि ये हमारी मर्जी से नहीं चलता है। दो बातें बोली मैंने, क्या बोला, ये देश हमसे ही चलता है। ठीक है, हम ही इस देश को चलाने वाले हैं, बट ये जो देश है हमारी मर्जी से भी नहीं चलता है भाई। सही बोला गलत बोला, कमेंट बॉक्स में इसे लिखकर बताना। ठीक है, तो ये बात है ना। तो इसीलिए भाई अब अगर हमारी मर्जी से नहीं चलेगा तो हमको उनका मानना पड़ेगा। तो उन्होंने पहली बात रख दी कि यार तुमको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, हमने बोल दिया ओके फाइन, आ जाएगी, डोंट वरी। ओके, तो दो बातें हैं। ठीक है, अब ये दो बातें से एक स्टोरी भी रिलेट कर दिया। बहुत अच्छी स्टोरी है गाइस, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत एक डीप मीनिंग वाली स्टोरी है। ठीक है, देखो स्टोरी है बेसिकली एक आईएएस इंटरव्यू की। ठीक है, बहुत से लोगों ने सुनी भी होगी, ठीक है, नहीं सुनी मुझे पता नहीं, बट मैं बताता हूँ। स्टोरी है एक आईएएस इंटरव्यू की। तो एक आईएएस इंटरव्यू में एक जो बच्चा था, या फिर वो जो दे रहा था इंटरव्यू, उसको इंटरव्यूअर ने एक सवाल पूछा कि भाई, मतलब उसको कहा इंटरव्यूअर ने कि तुम्हें तो इंग्लिश में अच्छे से नहीं आती है, तो तुम प्रशासन कैसे चलाओगे। ठीक है, तो वो सोच में पड़ गया। ठीक है, तो उसके बाद में फिर इंटरव्यूअर ने कहा थोड़ा पानी पियो और जवाब दो। ठीक, फिर वो सोच में था, फिर उसने कैसे तो भी करके फिर इंटरव्यूअर को जवाब दिया कि सर ये पानी मैं नहीं पी सकता। तो इंटरव्यूअर ने पूछा क्यों नहीं पी सकते भाई। ठीक है, तो उसने कहा कि सर ये जो पानी है ये कांच के ग्लास में है, और मैं कांच के ग्लास में नहीं पानी पीता हूँ, मैं स्टील के ग्लास में पानी पीता हूँ। तो इंटरव्यूअर को गुस्सा आ गया, अरे ऐसे कैसे बोल रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, हमको स्टील का कांच का ग्लास सिखा रहा। ठीक है, लेकिन तो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बोला भाई कि पानी का ग्लास से क्या लेना देना है। ठीक है, तो उसने उस बच्चे ने क्या कहा थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार से, बहुत मतलब अच्छी बात है। तो उसने बोला सर यही तो मेरा कहना है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया। तो उसने कहा कि जैसे पानी का ग्लास से कुछ लेना देना नहीं है, वैसे ही मेरा वैसे ही प्रशासन चलाने के लिए मेरी कार्य शक्ति जरूरी है, मेरी कार्य क्षमता जरूरी है, भाषा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू द फर्स्ट पॉइंट कि भाषा का तुम्हारे कार्य से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट द वन थिंग नीड्स, दैट इज टैलेंट। तुमको टैलेंट पता है, तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, और टैलेंट के
बल पर बंदा इस जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये इस भ्रम में, इसमें गिले में, इस शिकवे में कभी नहीं रहना कि तुमको ये भाषा नहीं आई, तुमने ये भाषा नहीं सीखी। समझ में आ गया गुरुजी का कहना क्या है? तो ओनली वन थिंग मैटर, दैट इज टैलेंट। समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो भाई बहुत बढ़िया, तुम गुरुजी के छात्र हो। ओके, तो ये पहली बात थी। तो इसलिए हमने कहा कि भाई इंग्लिश सीखना चाहिए। ठीक है, हमने इनकी दोनों की बातें मान ली। हमने बोल दिया यार हमारे मर्जी से दुनिया नहीं चलती, ठीक है सीख लेंगे, वो फाइन। ओके, तो दूसरी बात है कि अब इंग्लिश हम सीख क्यों नहीं पा रहे? अरे हाँ यार, अब इतना जब मान लो कि 18 साल का लड़का है, तो 18 साल से वो क्या झक मरा रहा? 18 साल से वो क्या कर रहा? 18 साल हो गए उसको इस दुनिया में आते हुए, और वो एक सड़ी सी भाषा नहीं सीख पाया। ओके, अगेन बता रहा कि मैं किसी भाषा को बदनाम नहीं या फिर प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा। ठीक है, तो वो व्हाई ही और शी इज अनेबल टू लर्न इंग्लिश, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो भाई सुन लो, इसका भी सिंपल सा, इसके मैंने बेसिकली तुम्हारे लिए 4 पॉइंट क्रिएट करे, और ये 4 ही पॉइंट नेसेसरी है तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज वोकैबुलरी स्किल्स। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोकैबुलरी स्किल? वोकैबुलरी स्किल डायरेक्टली मीन्स टू योर शब्द भंडार और शब्दकोश। जितना बड़ा शब्दकोश रहेगा, जिस भाषा का जितना बड़ा शब्दकोश रहेगा, उस भाषा को तुम उतना अच्छे से समझ पाओगे। सच बोला गलत बोला बताना जरूर। ठीक है, तो ये पहली बात है। और दूसरी बात अब आएगी वोकैबुलरी स्किल्स के बाद में उस भाषा की ग्रामर स्किल्स, सरल भाषा बोला जाए, उस भाषा का व्याकरण। ठीक है, अगर उस भाषा का तुमको व्याकरण नहीं क्लियर रहेगा तो वो भाषा भी तुमको कभी जिंदगी में समझ में पूरी तरीके से आएगी नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 2 बातें मैंने बताया, एक है वोकैबुलरी स्किल्स और एक है दूसरा ग्रामर स्किल्स। ठीक है, अब तीसरी बात पर आता। तीसरी बात मैंने जानबूझ के छुपा के रखी, क्योंकि तीसरा और चौथा जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है बताऊंगा। ठीक है, तो तीसरा और चौथा, तो तीसरा वाला पार्ट आ गया सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो 3 बातें हैं। तीसरी बात थी कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन? सो कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस। ठीक है, ये 2-वे प्रोसेस है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन को आपने डिफाइन ऐसे किया, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज इट इज अ 2-वे प्रोसेस, जिसमें 2 चीजें रहती है, एक रहता है सेंडर और एक रहता है रिसीवर। ठीक है, सेंडर मतलब जो मैसेज भेज रहा हो, और रिसीवर मतलब जो मैसेज रिसीव कर रहा हो। दैट डजंट मैटर कि वो मैसेज जो है किस लैंग्वेज में हो। ठीक, बट कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी क्लियर नहीं रहेगी तो तुमको अगेन बता दे रहा है यार, कोई भी भाषा हो दुनिया की, तुम उस भाषा को पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे। कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैं बार बार प्रेशर डाल रहा हूं क्योंकि वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई लोग बोलेंगे यार वोकैबुलरी स्किल्स अच्छी है, शब्द भंडार इतना बड़ा, ये इतना बड़ा है। ठीक है, उसके बाद में ग्रामर स्किल, अरे टकाटक 1 नंबर, एकदम फर्स्ट क्लास A1। ठीक है, दोनों भी चीज, तो फिर भी वो बोल रहे फिर भी यार आता तो नहीं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स का तो गड़बड़ है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो नहीं है उनके पास, वो कम्युनिकेट ही नहीं करते उस भाषा में। अगर उस भाषा में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उस भाषा को समझेंगे कैसे, उस भाषा को परखेंगे कैसे, उस भाषा वो भाषा उनको आएगी कैसे? तो यही तो बात है। तो ये बात थी तीसरी बात, विच वॉज कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, उसके बाद में अच्छा इस बात से एक बात, ये पहला वाला जो था वाई वाला, इसका मैं तुमको बता दूं कि ये कोई भी भाषा जो है वो सीखना क्यों है। ठीक है, तो एक बात बता दूं कि भाषा जो है वो इनडायरेक्टली उस जगह की या उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता के बारे में बताती है। ठीक है, सो दैट डजंट मैटर यू आर लर्निंग एनी लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल इफ यू आर लर्निंग जापानीज, तो जापानीज भाषा सीखोगे तो भाई उनका कल्चर भी सीखोगे। हिंदी भाषा सीखोगे तो हिंदी भाषा का, हिंदी संस्कृति का कल्चर हिंदी संस्कृति सीखोगे, हिंदी सभ्यता के बारे में जानोगे। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। इसलिए सीखनी चाहिए, इसीलिए नहीं सीखनी चाहिए कि नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, इसीलिए नहीं सीखनी चाहिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज। अरे खड्डे में क्या भाई, हमको किसी भी देश को एकदम अगर नजदीक से एकदम करीब से देखना है तो उसकी भाषा सीख लो। अगर उसकी भाषा सीख लोगे तो सारा कुछ जो है वो क्लियर समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये बात। थर्ड बात हमने समझी कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस। इसके ऊपर मैं बार बार आता हूँ, इसके बारे में डेफिनेटली मेरे पास में हर एक पॉइंट के लिए स्टोरी है। ठीक है, तो इसकी स्टोरी भी मैं तुमसे शेयर करूंगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज एनवायरमेंट। ठीक है, नाउ एनवायरमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग बोल तो ये लोकेलिटी, वेयर डू यू लिव। ठीक है, तुम जहां रहते हो उस एनवायरमेंट की मैं बात कर रहा। ठीक है, अब कैसे, तो एक कहानी सुनो। देखो, अब 2 तरह के लड़के थे। एक लड़का था भाई बेचारा गांव का देसी लड़का, ठीक है, और एक था शहर का, है ना। तो होता क्या है, दोनों भी जो है सरी की उम्र के रहेंगे। ठीक है, मैं मेरा एग्जांपल बताता। मेरा जो छोटा भाई है विच इज रिसाइडिंग इन पूना, ठीक है, वो जो पुणे में रहता है, सो ही इज इन द
फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड, वो एकदम लपालप एकदम इंग्लिश बोलता है। जैसे चीविंगम चबाते ना, चीविंगम की ऐड देखी होगी, कौन सी चीविंगम, सेंटर पुश, कैसी जीभ लपलपाई, वैसी एकदम लपालप इंग्लिश बोलता है। ठीक है, हम भी कभी कभी उसके सामने फेल हो जाते हैं। फेल कौन से स्टैंडर्ड में, अगेन कौन से स्टैंडर्ड में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, हम भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, फेल हो जाते हैं। तो कहां पर आया फर्क, फर्क आया एनवायरमेंट पर। एनवायरमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट विल गिव यू अ करेक्ट सराउंडिंग टू लर्न एनीथिंग। ठीक है, इफ यू आर लिविंग इन अ विलेज, सो देखो भाई अगेन क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, गांव को बदनाम नहीं कर रहा, तो बोलो कि गुरुजी बदनाम कर रहे थे गांव को, शहर में आ जाएगी सब उठ के। ठीक है, अर्बनाइजेशन पूरा कर लोगे, नहीं यार, गांव अपनी जगह है, शहर अपनी जगह है। बट एक बात बता दो कि गांव में होता क्या है, तो तुम्हें वैसा सराउंडिंग नहीं मिलता है, तुम्हें उस इंग्लिश भाषा को समझने का, उस इंग्लिश भाषा को बोलने का सराउंडिंग नहीं मिलता है, और सराउंडिंग नहीं मिलता है तो बोल नहीं पाते। इन्वायरमेंट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल के धीरे धीरे ग्रामर जाएगा, ग्रामर जाएगा धीरे धीरे वोकैबुलरी जाएगी, फिनिश, टाटा बाय बाय, गया, सिंपल सी बात। वही तो बात बोल रहा हूं, और दूसरा कुछ बोला है। ठीक है, सो एनवायरमेंट इज द वेरी नेसेसरी थिंग, सॉरी नेसेसिटी बोल दिया, नेसेसरी थिंग। ठीक है, तो एनवायरमेंट है, तो भाई चार बातें हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर, देन उसके बाद में कम्युनिकेशन एंड देन एनवायरमेंट। ठीक है, तो दूसरी बात, और एनवायरमेंट से एक और बात होता था, देखो जब बच्चा छोटा होता है, तो बच्चा जब छोटा होता है तो उसको जनरली उस मतलब मान लो कि वो जिस रिलीजन की है, तो वो रिलीजन वाली लैंग्वेज सिखाई जाती है। ठीक है, रिलीजनल लैंग्वेज सिखाई जाती है, या फिर रीजनल लैंग्वेज सिखाई जाती है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, तो धीरे धीरे बच्चा जो है, जैसे बच्चा जैसे बड़ा होगा, तो बच्चा जब बोलने लगेगा, तो बच्चे के जबान पर एक नाम आता है माँ का, पहला नाम माँ का। क्यों आता है पहला नाम माँ का, उसको किसी ने सपने में आकर बताया कि माँ बोल, माँ बोल, नहीं, क्योंकि उसका एनवायरमेंट वैसा था, बार बार वो जो था अपनी माँ के पास था, उसकी माँ उसको बोल रही थी माँ माँ, तो ऐसा हो रहा था। तो द एनवायरमेंट वाज लाइक दैट, सो द बॉय और द गर्ल और द चाइल्ड कॉल्ड द फर्स्ट वर्ड माँ। ठीक है, तो उसकी जुबान पर माँ का नाम आएगा सबसे पहले, फिर बाप का नाम आएगा। ठीक है, तो जैसा एनवायरमेंट रहेगा वैसा ही तुम सीखोगे, सिंपल सी बात है, और कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो that is the point. Okay, so environment is directly proportional to the learning. The greater or the good surrounding you have, the better will you learn. Simple सी बात है। ठीक है, तो ये बात है। ओके, तो अब देखो, अब जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ा, तो देखो अब भाई वो जिस भी प्रांत का रहेगा, वो जिस भी जगह का रहेगा, उस जगह की लैंग्वेज उसको सिखाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद में उसको साथ साथ में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी सिखाई जाएगी। ठीक है, तो वो होने के बाद में अब आते हैं इंग्लिश। क्यों नहीं सीख पाता, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, उसको बचपन से उसकी हैबिट ही नहीं थी। ठीक है, ही और शी वाज नॉट हैबिचुअल टू दैट लैंग्वेज, सो दैट इज व्हाई ही और शी कांट लर्न इट, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो द वन थिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल विच इज योर हैबिट। ठीक है, योर हैबिट्स क्रिएट यू। ठीक है, सिंपल सी बात है, तुम्हारी आदत ही तुमको बनाती है। ओके, सो दैट इज द वन थिंग। ठीक है, हाँ, इससे एक भाई बहुत ही अच्छे शायर का एक शेर याद आ गया, तो उन्होंने कहा था खुद ही को कर इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना। ठीक है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो भाई ये बात होनी चाहिए। ठीक है, इतना तुम्हारे अंदर जुनून, इतना तुम्हारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि तुमसे खुद गॉड आकर पूछे, खुद तुमसे ईश्वर आकर पूछे कि बता तो कौन सी भाषा सीखनी। भाषा मतलब हम नहीं तो बोलोगे कि भाषा की बहुत सारी काम है, तो इस हम भाषा की बात कर रहे हैं इसलिए ऐसा बोला। तो हमको अपने आप को ऐसा बिल्ड करना है। ठीक है, कि भगवान आकर ही हमसे क्या पूछेंगे, बता भाई, बताओ वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी सारी इच्छा जो है वो पूरी कर दी जाएगी। तो ऐसा कुछ तो भी फीलिंग तुमको आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात थी। ठीक है, तो हमने समझा कि यार हैबिट जो है, योर हैबिट्स विल क्रिएट यू एंड योर हैबिट्स विल क्रिएट योर एवरीथिंग। ठीक है, सारा कुछ जो है तुम्हारी आदतों पर निर्भर है। ठीक है, तो अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करना है सबसे पहली बात तो, है ना। अब हैबिट्स को इंप्रूव करना इन द सेंस, हम अभी आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर, विच इज हाउ टू, है ना भाई। करे तो करे कैसे, करना ही तो है। अब झक मार के सीखना ही है, तो सिखा दो गुरुजी, ओके, सीख जाएंगे, सिंपल। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश स्किल्स, हाउ टू ग्रेस योर इंग्लिश स्किल्स। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट पर हम आ गए हैं, है ना। तो चलो भाई, तो करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इन दो चीजों को सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दिस वोकैबुलरी एंड देन ग्रामर। ओके, तो आप बोलोगे कि गुरुजी करे तो करे कैसे, ऐसे गुरुजी है ना तुम्हारे, गुरुजी किसके लिए, हमेशा तत्पर खड़े तुम्हारे लिए। ठीक है, तो तुम्हें
किसी भी चीज की कमी नहीं होती। तो भाई ग्रामर स्किल्स तुम्हारे गुरुजी देख लेंगे, है ना। तो ग्रामर स्किल्स के लिए सारा कंटेंट जो है रेडी है, जल्द से जल्द अपलोड होगा। आर यू रेडी गाइस? इफ यू आर रेडी देन वी विल बी इम्प्रूविंग आवर ग्रामर स्किल्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे ग्रामर स्किल्स को डेफिनेटली इंप्रूव करने वाले फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो बोले ग्रामर स्किल्स, कौन सी ग्रामर स्किल्स? हिंदी की, उर्दू की, फारसी की, हिब्रू की, अरबी की, कौन सी? भाई इंग्लिश की ग्रामर स्किल्स। ठीक है, तो इंग्लिश की ग्रामर स्किल्स, है ना। अब बात आती है दूसरी वोकैबुलरी स्किल्स की। ठीक है, तो इसको थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 करके सारा कुछ अपलोड कर दूंगा डेफिनेटली, डोंट वरी अबाउट इट। सारा जो चिंता है वो मेरे ऊपर है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, बैठना है, चैनल को खोलना है एंड देन स्टार्ट लर्निंग, सीधा। ठीक है, दूसरा अब आते हैं वोकैबुलरी स्किल्स पर। नाउ हाउ टू इंक्रीज, हाउ टू ग्रेस योर वोकैबुलरी स्किल्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मोर द लार्जर द greater your vocabulary is, the good understanding you will be having of any language। ठीक है, सिंपल सी बात है। जितनी अच्छी vocabulary रहेगी उतना ही अच्छा उस भाषा के ऊपर ग्रिप रहेगा। सो द फर्स्ट पॉइंट कम्स आउट टू द vocabulary, टू हाउ टू इंक्रीज vocabulary skills। ठीक है, तो भाई इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक नुस्खा बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है PPD। ठीक है, तो व्हाट इज दिस PPD? दिस इज पॉकेट पर्सनल डिक्शनरी। ठीक है, दिस इज पॉकेट पर्सनल डिक्शनरी। तुमने डिक्शनरी का नाम हर जगह पर सुना होगा, डिक्शनरी इन द सेंस शब्दकोश, शब्द भंडार। ठीक है, बट नॉट दैट टाइप ऑफ डिक्शनरी, इट इज PPD, पॉकेट पर्सनल डिक्शनरी। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉकेट पर्सनल डिक्शनरी? पॉकेट से समझ में आ गया कि पॉकेट से समझ में आ गया कि भाई ये एक टाइप से क्या है, मोबाइल। ये मोबाइल इन द सेंस मोबाइल नहीं है कि पॉकेट में आ जाएगा, मोबाइल इन द सेंस कि हम इसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, पॉकेट में रहनी चाहिए, छोटी सी। ठीक है, मिनी, नैनो, ठीक है, इस टाइप की छोटी रहनी चाहिए, तो इसलिए मैंने नाम दिया इसको पॉकेट। देन नेक्स्ट इज पर्सनल। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल? तो पर्सनल डिक्शनरी का मेरा मतलब ये है कि उसके अंदर सारे वही वर्ड्स रहेंगे जिन वर्ड्स का तुमको मीनिंग पता नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो देखो भाई, हमारा अभी प्रवचन शुरू हुआ। ठीक है, सो प्रवचन शुरू होने से लेकर तो प्रवचन खत्म होने तक तो क्या करना है, तो एक बार भी देख लिया तो अब फिर से शुरू करो। ठीक है, सो स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट से शुरू करो। देन उसके बाद में देखो कि कौन से गुरुजी जो नए वर्ड्स ले रहे हैं, तो जो वर्ड का तुमको मीनिंग पता नहीं है फटाक से उस डिक्शनरी में नोट करो। ये काम अभी से करना है। ठीक है, इफ यू वांट गुड वोकैबुलरी स्किल्स, इफ यू वांट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज, देन दिस इज द फर्स्ट थिंग विच कम्स इनटू योर माइंड। ठीक है, सो दिस PPD, पॉकेट पर्सनल डिक्शनरी, तो ये पहली बात है। ठीक है, अब दूसरी बात, ठीक है, अब दूसरी बात इससे आती है अब कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन स्किल्स का अब तुमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड बात। अच्छा, तुमने पॉकेट पर्सनल डिक्शनरी तुमने कर ली। ठीक है, तुमने इसको मतलब बना ली, देन यू हैव स्टार्टेड दिस। ठीक है, तो स्टार्ट करने के बाद में क्या हुआ, तो स्टार्ट तुमने कर दिया वर्ड्स लिखना, तुमने वोकैबुलरी स्किल भी बढ़ा लिया, तुमने अपने वोकैबुलरी को भी बढ़ा दिया। ठीक है, अब बात आती है कि यार सारा कुछ हो गया, ग्रामर। अच्छा, ग्रामर मेरे से ग्रामर पढ़ लिया, सारा कुछ जो है वो क्लियर हो गया। अब बात आती है कि फिर अब क्या करें, अब स्पोकन इंग्लिश अच्छी करनी है, इंग्लिश नहीं अच्छी करनी है। तो भाई इंग्लिश अच्छी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा। सो यू हैव टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी कहानी पर। ठीक है, देखो भाई, मैं एक ऐसा लड़का हूं जिसका प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो गांव में हुआ है। ठीक है, तो व्हेन आई वाज इन द 10th स्टैंडर्ड, तो टिल 10th स्टैंडर्ड ऐसा जो मैं गांव में पढ़ा। तो गांव में अभी बताया गांव का फील कैसा रहता है। एक गांव का एक ग्रेजुएट लड़का भी ले लो और एक शहर का जो है 5वीं कक्षा का भी लड़का ले लो। तो शहर का जो 5वीं कक्षा का लड़का रहेगा, इफ ही इज सीरियस, मतलब वो अगर पढ़ाई में थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, उसको अगर थोड़ा बहुत मतलब अच्छा, अगर वो एवरेज सा भी स्टूडेंट है, तो उसकी जो इंग्लिश है वो उस ग्रेजुएट बंदे से भी, गांव के ग्रेजुएट बंदे से भी बेटर रहेगी। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, दिस थिंग आई हैव ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। ठीक है, तो ये मैंने खुद से ऑब्जर्व किया। ओके, तो अब बात आती है, तो हाँ, तो मैं यहाँ पर था कि मैं जब गांव में था तो मेरे को ऐसा उस टाइप का फ्रेंड सर्कल, मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल भाई बहुत अच्छा था, बट उस टाइप का फ्रेंड सर्कल नहीं था कि वो मेरे साथ में इंग्लिश में कम्युनिकेट करे। ठीक है, सो आई हैव डिसाइडेड कि भाई मेरे को मेरी इंग्लिश अच्छी करनी है। सो व्हाट आई हैव डन इन दैट केस, मैंने उस समय क्या किया होगा, तो मैंने उस समय किया कुछ नहीं, मैंने उस समय एक सिंपल सा काम किया। मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए मैंने 2 चीजें की। पहला तो था मिरर के सामने खड़े होकर 1 घंटे तक बड़बड़ाना। हाँ भाई, पागल कहेंगे लोग, बट ये जो है तुम्हारा पागलपन ही तुमको क्या करेगा, एक दिन तुमको जरूर एक ना एक दिन तुमको मशहूर करने वाला है।
ठीक है, सो दैट योर इंसेननेस, दैट योर पागलपन विल लीड योर लाइफ। ठीक है, तुम्हारी जो लाइफ है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करेगा, वो एक अलग सी चोटी पर लेकर जाएगा। तो ये नहीं सोचना कि अरे क्या बचकानी हरकतें, ऑल्दो दीज थिंग्स आर वेरी बचकानी, बट दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस। डिफरेंस क्रिएट करना है, क्या बोला मैंने, एक बार फिर से, डिफरेंस क्रिएट करना है, यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस। ठीक है, मेरे में और मेरे पागल वाले में, मेरे बाजू वाले में एक डिफरेंस होना चाहिए भाई, जिससे मुझे दुनिया अलग तरीके से देखे और उससे अलग तरीके से देखे। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट। सो इफ यू हैव टू क्रिएट डिफरेंस, देन यू हैव टू grow your communication, that you have to enhance your communication skills. Okay, तो ये बात है। तो अब इस समय, हाँ, अब मेरी बात पर आता, तो इस समय मैंने किया क्या, तो ये पहली बात बताया जो मिरर के सामने करता रहता था दिन भर बड़बड़। ठीक है, दूसरी बात, अब दूसरी बात देखो, although the nowadays the world is totally digitalized, सारा डिजिटलाइज हो गया है। ठीक है, सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन आ गया है। तो अब ऑनलाइन से आता है, ऑनलाइन शॉपिंग तो करते होंगे। हाँ सर, गुरु जी कैसे नहीं करेगा ऑनलाइन शॉपिंग, बिल्कुल करते। तो हाँ भाई, यही एक जो है मेरे लिए कारगर सा एक वेपन बोल दूंगा मैं, कारगर सा एक हथियार साबित हुआ था मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने के लिए। देखो होता क्या था, देखो जब होता ऐसा है ना कि यार अगर मान लो कि अगर जो मतलब जो हमारे पहचान का है, अगर हम उससे कम्युनिकेट करते हैं इन अ सर्टेन लैंग्वेज, तो अगर मान लो कि इंग्लिश में हम कम्युनिकेट करें और हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत शाय फील करेंगे। ठीक है, कि भाई इससे बात करने में शर्माएंगे इंग्लिश में कि यार क्या बोल दूं, है ना। और अगर मान लो कि गांव की बात है, तो गांव में अगर मान लो तुम्हारा दोस्त कहीं गया था, तो तुम उसको ऐसे नहीं बुलाओगे कि हे वेयर वर यू गॉन, ठीक है, या फिर वेयर वर यू गोइंग, है ना, तो वेयर हैड यू गॉन, तो ऐसा नहीं बुलाओगे उसको, अबे तू बे कहाँ पे गया था बे, ऐसा कुछ होता है गाँव का, है ना। तो दैट इज नॉट ए करेक्ट थिंग ना। तो वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस, और हम ही से डिफरेंस क्रिएट करना शुरू होगा, तो हमें इस चीज को सुधारना है ना। हम अगर स्टार्ट करेंगे तो वो भी एक कदम आगे बढ़ाएगा। तो भाई ये जो है ये एक प्रकार का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, देन द सेकंड, देन द पर्सन बिफोर यू विल टेक द सेकंड स्टेप। ठीक है, तो भाई पहले तुम्ही से शुरुआत होगी और पहले तुम्ही को शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा होता है गाँव में, है ना। तो अब आते हैं कि अब करना क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा, वो ऑनलाइन शॉपिंग वाला कुछ बोल रहे थे गुरु जी, फिर से थोड़ा सा याद दिला दिया गुरु जी का। हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो ऑनलाइन शॉपिंग में होता क्या है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में मान लो तुमने एक ऑर्डर परचेज किया, एक तुमने ऑर्डर प्लेस किया, एक तुमने आइटम परचेज किया, और उसी से रिगार्डिंग अब तुमने करना क्या है, मैंने किया था, तुमने करना है नहीं करना है वो तुम डिसाइड करो। ठीक है, बट मैं रिकमेंड करूंगा जरूर करना। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि अब देखो होता क्या है, तो जब हम इंग्लिश मतलब अगर हम कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं और जो आगे वाला है अगर वो एक अननोन पर्सन है, ठीक है, तो बजाय किसी नोन पर्सन के हम अननोन पर्सन से थोड़ा सा अच्छे से कांटेक्ट करेंगे, या फिर थोड़ा सा अच्छे से हम इंग्लिश में पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर उसने हम मतलब अगर हमने कुछ गलत भी बोल दिया तो हमें फर्क नहीं पड़ता, वो खड्डे में गया, वो कोई भी इंसान होगा, हाड़ में गया, हमको उससे लेना नहीं है। हमारा कोई फूफा फूफी है, जीजी कुछ ऐसा वो लगता है कि हमारा कुछ भी नहीं लगता। तो ही इज अ स्ट्रेंजर, एंड इफ यू आर टॉकिंग विथ हिम और हर इन आवर लर्निंग लैंग्वेज, सो दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो उससे करना है तो अनजान व्यक्ति से, ऐसा नहीं कि आप किसी के भी सामने गए और शुरू हो गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, सो दैट इज नॉट द पॉइंट। हाँ तुम करो, बट तुम उस व्यक्ति से मतलब जैसे मान लो कि इफ यू आर मेकिंग अ फ्रेंड्स, तो जब हम फ्रेंड दोस्त बनाते तो दोस्त बनाने से पहले वो तो हमारे लिए अनजान ही। ठीक है, सो स्टार्ट विद द इंग्लिश, स्टार्ट विद द लर्निंग लैंग्वेज। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करना है तुमको। ओके, हाँ, तो ये पहली बात है। तो नोन, तो हमने क्या समझा कि भाई नोन पर्सन से बात करने से बेटर है कि अननोन पर्सन से उस लर्निंग लैंग्वेज में बात करो। ठीक है, तो वो जो है वो तुम्हारे मतलब इसमें मतलब जो तुम्हारा एक कंफर्ट जोन जो है, तुम कंफर्ट जोन में रहोगे। ठीक है, हाँ, कंफर्ट जोन से मेरे को एक बात बोला कि कंफर्ट जोन की जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे, तो भाई कंफर्ट जोन को ही तुमको क्या करना है, बेसिकली ब्रेक करना है। एंड ये कंफर्ट जोन ही है जो तुमको सीखने नहीं दे रहा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यार तुम्हारे आसपास में सारे तुम्हारे पहचान के लोग हैं, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि पहचान के लोगों से ज्यादा इसमें लर्निंग लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं करना है, तो तुम कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो तुम सीखोगे कैसे। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर तो निकलो। कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे तो दुनिया दिखेगी कि दुनिया तुमसे कितनी आगे है। ठीक है, और तुम दुनिया से कितना पीछे हो। तो भाई ये बात है। ओके, मैं किसी को भी अगेन क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ठीक है, बट मैं एक फैक्ट बता रहा, आई एम टेलिंग यू अ रियलिटी। ठीक है, तो ये बात है। ओके, हाँ, तो मैं कहा पर था, तो उस समय अब मान लो तुमने ऑनलाइन शॉपिंग किया, तुमने कोई आइटम परचेज किया, तो अब तुरंत क्या करना है, अब मान लो कि तुम्हारा ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हो गया है, तो अब तुरंत जो है वो अगर वो आइटम आने वाला है, तो सडनली यू हैव टू प्लेस अ कॉल टू कस्टमर सर्विस। मान लो अमेजोन से किया है, फ्लिपकार्ट से किया, अगेन भाई प्रमोशन मेरे से नहीं होता। ठीक है, चैनल अभी ग्रो होने का है, तो काय का, तो
एक एग्जांपल दे रहा, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से अगर तुमने परचेस किया तो परचेस करने के बाद फिर क्या करोगे, अब उसके बाद में आइटम डिस्प्ले से निकालना, तुरंत से कस्टमर सर्विस को फोन लगा देना। ठीक है, जैसे ही कस्टमर सर्विस को फोन लगाओगे उस पर 2 ऑप्शन आएगा, हिंदी इंग्लिश, यू हैव टू चूज इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि आगे कौन है पता नहीं, आगे वाला कैसा है, कैसा दिखता है पता नहीं, बट वी आर एबल टू टॉक विथ हिम और हर इन दिस लैंग्वेज। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने भाई ऐसे ही सीखा। ठीक है, मैं अगर मान लो कि अगर तुमको कोई चीज चाहिए भी नहीं है तो जानबूझ के बुला लो, उस बहाने तुमको बात करने को मिलेगा। फिर कस्टमर सर्विस को ऐसे फोन लगाओगे तो उसमें फिर वो ऐसे बात नहीं कर पाए। ठीक है, सो उसके लिए एक पर्टिकुलर रीजन चाहिए। वो लोग भी भाई, कंपनी वाले इतने पागल नहीं जो ऐसी उनके मतलब जो वो रहेंगे उनके एम्प्लॉयज को ऐसी मतलब वेले सामान ऐसी डिस्टर्ब करने, मतलब या फिर उनका टाइम पास कराने के लिए हमसे बातचीत कराएंगे। ठीक है भाई, उनको भी पैसा लगता है ना, तो दे वांट टू हैव सम रीजन। तो रीजन हमारे पास है, ये देखो ऑर्डर प्लेस किया था। ठीक है, सो वेयर इज माय ऑर्डर, सो just place a call to customer service and ask him or her, hello sir, I want to ask just for the order that I have placed, so I need to know where is my order। ठीक है, तो ये बात है। सो ऐसे तुमको तुम्हारी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर वो आगे आगे बताएगा। सो वो बोलेगा इज देयर एनीथिंग दैट मे हेल्प यू, सो यू हैव टू से यस, देन यू हैव टू से सो नाउ व्हाट आर द एक्साइटिंग ऑफर्स विच आर कमिंग सून। ठीक है, कौन से ऐसे ऑफर्स है जो अभी आने वाले हैं या फिर जो अभी आएगी। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। तो फिर मतलब तुमको कम्युनिकेशन को अपने क्या करना है, इस तरीके से तुमको अच्छा करना है। तो एक ऑर्डर पर तुम क्या करो, एक फोन कॉल जरूर लग जाए। ठीक है, या फिर मैं बोलूंगा कि जब ऑर्डर डिस्पैच हो तब लग जाए, जब ऑर्डर आ जाए डिलीवर हो जाए तब लग जाए। डिलीवर होने के बाद में तुम बोलना कि कस्टमर केयर को भाई कि ऑर्डर मेरा डिलीवर हो चुका है, बट थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ जो है वो खोट मत निकालना उसको, या तो थैंक यू बोलना कि समय से पहले आ गया। ठीक है, उनको भी अच्छा लगेगा कि यार कोई ऐसा एक पर्टिकुलर बंदा है जो हाँ थैंक यू करने के लिए स्पेशली फोन कर रहा है। ठीक है, या फिर अगर कोई मान लो कि अगर कोई वो होता है, या फिर मान लो तुमको आइटम पसंद नहीं आया तो तुमको रिटर्न कराना है, तो रिटर्न कराते समय भी तुम फोन कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने बोला कि अगर तुमको सीखना है भाषा तो तुम क्या करो, जानबूझ के ऑर्डर बुला लो। ठीक है, और फिर उसको रिटर्न कर देना। तो रिटर्न जब करोगे ना तो तब उस समय दूसरा कॉल चल जाएगा कि सर आई वांट टू रिटर्न दिस आइटम एंड आई वांट टू शेड्यूल माय रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न का पिकअप तुमको शेड्यूल करवाना है, तो उस समय तुमको कॉल लगा लो। तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हो। भाई मैंने ऐसा ही किया। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही किया, मेरे सराउंडिंग में ऐसा मतलब एक एनवायरमेंट क्रिएट नहीं होता था। इनफैक्ट मैं रियलिटी बता दूं ऐसा नहीं होता था, तो इसलिए आई हैव डन दिस थिंग्स। बहुत बार मैंने ऐसे किया और ऐसे ही कर करके मैं सीखा हूँ। हाँ, ऑल्दो भाई मैं इतना अच्छा नहीं सीखा हूँ, बट आई एम स्टिल लर्निंग। ठीक है, एंड आई विल लर्न एवरी डे अ बेटर। ठीक है, मैं हर दिन जो है वो कुछ नया नया सीखता हूँ और हर दिन जो है वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और साथ में मेरे व्यूअर्स को भी इम्प्रूव करने के लिए एक मतलब संधि देता हूँ। अब ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार मतलब गुरुजी ने इस टॉपिक पर क्यों चर्चा छेड़ी। तो देखो सिंपल सी एक बात है भाई, चैनल इज स्टिल ग्रोइंग और उसको मुझे लगता है कि चैनल जल्द से जल्द ग्रो होना चाहिए। तो अगर मान लो कि अगर मैंने सिलेबस स्टार्ट कर दिया, डेफिनेटली सिलेबस जल्द से जल्द स्टार्ट करूंगा। हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट का धीरे धीरे सारा जो है वो सिलेबस शुरू होगा। बट मुझे ऐसा लगा कि यार एक मतलब मुझे जो है वो थोड़ा सा एक बड़ा सा व्यूअर जोन चाहिए। ठीक है, आई वांट समथिंग बिगर, आई वांट समथिंग लार्जर व्यूअर जोन। तो अगर मान लो मैं पर्टिकुलर सिलेबस, अगर मान लो कि क्लास 10th का अगर कोई वो जा रहा है सिलेबस का कोई सब्जेक्ट का अगर एक टॉपिक डाल दिया, तो दैट विल बी स्टिक टू ओनली 10th स्टैंडर्ड पार्ट। ठीक है, तो वो 10वीं कक्षा के बच्चों से ही मतलब चिपका हुआ रहेगा, तो उसको बाकी लोग नहीं देखना पसंद करेंगे। बट इफ द टॉपिक इज जनरल, तो उस समय क्या होगा, तो बहुत से लोग जो है वो उसको देखना पसंद करेंगे। तो इसलिए आपके सामने ये लाके खड़ा रहते हैं। समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया। हाँ भाई इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, तो दूसरा बात मैंने किया कि कम्युनिकेशन स्किल को अपने क्या करना है, इंप्रूव करना है। तरीका तुमको दे दिया, तरीका अगर तुमको कोई और भी लगता है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने सारे रीजंस बता दिया कि क्यों तुम सीख नहीं पा रहे हो और कैसे तुमको सीखना है। तो देखो क्यों तुम सीख नहीं पा रहे हो, अगर इस चीज को ही तुमने सुधार दिया तो तुम अपने आप सीख जाओ। ठीक है, इफ यू इम्प्रूव वोकैबुलरी स्किल्स, इफ यू इम्प्रूव ग्रामर स्किल्स, इफ यू क्रिएट अ सर्टेन एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड इफ यू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो जो चीज में तुम असक्षम हो ना, उसी को क्या कर दो भाई, सक्षम बना दो। ठीक है, तो सारा कुछ जो है वो तुम्हारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी रहेगा। ठीक है, तो ये थी आज की चर्चा अंग्रेजी पर। आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। देखो भाई, हाँ, तो जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखो ये बात ऐसी है कि अब ये बात जो है तुमने एक मतलब एक साइंटिफिक फैक्ट है जो तुमसे शेयर करना चाहूंगा कि फॉर
डूइंग एनीथिंग इन रेगुलर वी नीड 21 डेज ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, किसी भी चीज को अगर तुमको एक रेगुलर शेड्यूल में तुम्हारे लाना है, हाँ, अगर तुमको कोई भाषा सीखनी है तो ये सारी चीजों को तुमको शेड्यूल में लाना पड़ेगा तुम्हारे। हर दिन इसका काम करना पड़ेगा, हर दिन एक थोड़ा सा समय तो इसको देना ही पड़ेगा। तो तुम्हारे शेड्यूल में सारा जो है वो इंक्लूड हो जाना चाहिए। अब इंक्लूड होगा कैसे, तो उसके लिए सुनो। उसके लिए एक सिंपल सा एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं 21 डेज मेथड। ठीक है, सो यू हैव टू टेक दिस #21 डेज चैलेंज। ठीक है, तुमको ये चैलेंज लेना पड़ेगा इफ यू वांट टू लर्न। देखो ये तो बात हुई इंग्लिश की, बट अगर तुमको किसी भी भाषा को सीखना है तो तुमको ये ही सारा कुछ। ठीक है, क्यों मतलब पहला तो क्यों सीखना चाहिए, ठीक है, और क्यों नहीं सीख पा रहे और सीखेंगे कैसे, है ना। वाई टू लर्न, वाई वी आर अनेबल टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। ठीक है, these 3 things you might have to know at least if you are gracing your any language। ठीक है, तो ये बात है ना। तो कोई भी भाषा हो, ठीक है, इसके लिए तुमको यही सारा जो है वो बेसिक सा फंडा तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है, ये होता था यार मेरे साथ में। मैं तो ऐसे ही करता था। मैं तो जनरली सारा जो है वो कुछ अमेजोन से ऑर्डर करता था और मैं अमेजोन वालों को 10 बार फोन करके परेशान करता था, मेरा ऑर्डर कहाँ है, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया, मेरा ऑर्डर अभी तक आ जाना चाहिए था, अच्छा मुझे ऑर्डर रिटर्न करना है, ऑफर्स कौन से है, मैंने इस तरह मतलब मुझे कैशबैक नहीं मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत परेशान किया। और उनको मैं एक स्पेशल का थैंक्स भी देना चाहूंगा कि उन्हीं के कारण जो है मैं आज तुम्हारे सामने एक निडरता से खड़ा हूं। ठीक है, उसमें उन्हीं का भी कहीं ना कहीं योगदान आता है। ठीक है, सो दैट वाज द टुडेज चर्चा। होप यू एंजॉयड इट। भाई समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है, यू हैव टू टेक दिस #21 डेज चैलेंज। ठीक है, यू हैव टू 21 डेज चैलेंज में आएगा क्या, तो 21 डेज चैलेंज में यही आएगा और यही आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट कर दो राइट फ्रॉम टुडे कि भाई हमको पॉकेट पर्सनल डिक्शनरी पर काम करना है, हमको हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है। ठीक है, तो इस पर अगर काम करोगे तो डेफिनेटली तुमको तुम्हारी जो भी भाषा है उस पर डेफिनेटली ग्रिप आ जाएगी, वो चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, चाहे फिर जो दुनिया की कोई भी भाषा हो। ठीक है, सो दैट वाज द टुडेज चर्चा। होप यू एंजॉयड इट। ठीक है, पसंद आया आपको, आई होप सो कि आपको जरूर पसंद आएगा। तो मेक श्योर कि भाई लाइक बन जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हाँ, इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ये जो है भाई ये पर्सनली ये एक मेरा ओपिनियन है, तो दैट इज ओरिजिनली माई कंटेंट। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा लोग देखेंगे तो उतना ज्यादा जो है ये कुछ सारी बातें जो स्प्रेड होगी। ठीक है, ये मतलब ऑल्दो मैंने थंबनेल में डाला था कि अंग्रेजी सीखे 30 मिनट में, तो सब लोग जो है वो आगे अरे अंग्रेजी 30 मिनट में निकल गया क्या, ऐसे लवालब चिविंगम की ऐसे इंग्लिश बोलेगा लवालब, है ना। लेकिन दैट इज मतलब वो इसलिए बोला था कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वीडियो को देखे और समझे कि एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, तो करना क्या है समझ में आ गया तो भाई सब कुछ। सो यू हैव टू टेक दिस 21 डेज चैलेंज। ओके, होप यू लाइक दिस चर्चा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 21 डेज चैलेंज। ठीक है, सो कीप गोइंग ऑन। सो ये एक बात, सो ये एक और एक हैशटैग याद रखना है, KO कीप ऑन कीपिंग ऑन। ठीक है, सो अगेन दिस 2 हैशटैग विल लेट यू लर्न एवरीथिंग इन दिस लाइफ। ठीक है, तुमको कोई भी चीज अगर सीखनी है तो 21 दिन का चैलेंज लो और दूसरा ये लो कीप ऑन कीपिंग ऑन वाला। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सारा जो है वो पसंद आया, सारा मेरा कंटेंट, सारी मेरी चर्चा और सारी बातें अच्छे से समझ में आई। अगर इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो दैट वाज टुडेज लेक्चर, तो नहीं बोलूंगा बट टुडेज चर्चा ज्यादा से ज्यादा मतलब बोलूंगा। तो ये थी भाई अंग्रेजी पर चर्चा। पसंद आया तो लाइक कर देना, डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर। हाँ, अगर वो शरारती बच्चों ने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यार तुम्हारे हाथ में जो कुछ है पेन पेंसिल सब ठीक कर मार दो, बट वो लाल सा बटन जो है वो दब जाना चाहिए। ठीक है, सो मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब, मेक श्योर यू हैव टू लाइक, मेक श्योर यू हैव टू कमेंट एंड शेयर दिस। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करो, यही मेरे से मतलब मेरी आपसे एक पर्सनल सी विनती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। कमेंट नीचे कमेंट करो, लाइक करो, फिर कमेंट करो, शेयर, फिर सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो समझ ही गए हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो भाई अब तो कर देना जरूर। ठीक है, अब अगर नहीं किया तो इस बच्चे की बद्दुआ लगेगी। ठीक है, पहली बता रहा तो मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, स्प्रेड करो, बताओ कि तुम्हारे गुरुजी क्या करा रहे हैं। ठीक है, सो इसी के साथ मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ।
बहुत जल्द मिलेंगे, अगले किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन सा टॉपिक डालूंगा, बट बहुत जल्द मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे जाते जाते एक और बात बोलूंगा कि मैं आपसे पहले तो बहुत मतलब सॉरी कहना चाहूंगा कि यार थोड़ा सा हम जो है बहुत लेट मिले। इट्स बिन 7 days दैट वी आर मीटिंग, ठीक है। तो एक हफ्ता हो गया जो पहली वीडियो थी और ये वीडियो है, तो 7 दिन का गैप हो गया, तो उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। बट अगली बार से आई विल ट्राई कि ये जो है ऐसा ना हो, ठीक है। तो रेगुलर हर बार जो है कंटेंट आता रहेगा आपको। रेगुलर पिछली बार की तरह ही बहुत सारा प्यार कर रहा है, बहुत सारा सपोर्ट कर रहा है, तो उसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ऑन कीपिंग ऑन, #21 days challenge। वी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।